सबको जान से परमेश्वर जी सबको महान और परमानेंट आशीष आमीन। आमीन। चलो आज एक बार फिर से परमेश्वर के पवित्र हजूरी में चलते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ अपनी अपनी आंखें बंद रखिए। प्लीज़ सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि अपना सिर कवर रखिए। सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है और बहनों से रिक्वेस्ट है कि अपना सिर झुका के परमेश्वर की पवित्र हजूरी में कंसंट्रेट करिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहोवा पिताजी तुम्हारी तारीफ तारीफ। प्रभु यीशु जी तुम्हारी तारीफ। पवित्र आत्मा जी तुम्हारी तारीफ। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जी तुम तीनों की तारीफ। हे पिता जमीन और आसमान के मालिक हमारे प्यारे पिता प्रभु यीशु नासरी, हम सब तेरी पवित्र हजूरी में आते हैं प्रभु जी, और एक बार फिर से अपने वो सारे गलती गुनाह और अपराध तुम्हारी पवित्र हजूरी में कबूल करते हैं जो हमने बचपन से लेकर अब तक जाने अनजाने की। खुदा प्रभु जी हमारे सारे गलती गुनाह अपराधों को माफ़ करो और हमें फिर से गलती गुनाह और अपराध ना करने की समझ दो। पिताजी इसी समय हम सब के दिल दिमाग हाथों मुँह को पूरा अधिकार कर लो और हम सब का उठना बैठना देखना सुनना बोलना चलना फिरना और सोचना इस समय से तेरी इच्छा से पूरा हो। इसमें ना मेरी इच्छा पूरी हो, ना हमारी इच्छा पूरी हो, ना शैतान की इच्छा पूरी हो। इसमें बस तुम्हारी और तुम्हारी इच्छा ठीक उस तरह पूरी हो जिस तरह तुम्हारी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। अब से हम सब वही देखें जो तुम हमें दिखाए, हम सब वही सुने जो तुम हमसे कहे, हम सब वही बने जो तेरा पवित्र आत्मा हमें बोलने को कहे, बल्कि जब हम बोले तो हम नहीं तेरा पवित्र आत्मा बोले। इसी समय हम सब के दिमाग पर पूरा अधिकार कर लो और अब से हमारे दिमाग में वही आए जो तुम्हारी ओर से। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह आज के सुंदर वचन से पहले सुंदर दिन में तेरे पाक शुद्ध और पवित्र दिन में हम तेरा मिलकर धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आज का जो वचन है प्रभु जी हम सब के लिए तेरी ओर से स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी बन जाए प्रभु यीशु मसीह। इस वचन से पहले हम सबको अपने पवित्र और जलाली हाथों में संभाल। आज का जो वचन हो पूरी तरह हमारे दिलों के अंदर उतर आए प्रभु यीशु मसीह, हमारे दिलों में छप जाए प्रभु यीशु मसीह जी, हमारे अंदर जड़ पकड़े प्रभु यीशु मसीह जी, और 30 गुना 60 गुना 100 गुना 1000 गुना करोड़ गुना अरबों गुना फल लेकर आए। कोई अंधकार की शक्ति, कोई शैतानी अंधकार की शक्ति, कोई दुश्मन की योजना, कोई वैरी की चाल तेरे इस प्यार को इस खुराक को जीवन की रोटी को हमारी जिंदगी से चुराने में कामयाब ना हो। तुम हमारा पिता है, हम तुम्हारे बच्चे हैं। एक बार फिर से तुम हमारे बीच में हाजिर है, हम तेरा मिलकर करोड़ करोड़ बार धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। एक बार फिर से तुम हमारे बीच में दोपहर का सूरज बनकर चमक प्रभु यीशु मसीह, तेरा जलाल और तेरा प्रकाश हमारे चेहरों पर चमके प्रभु यीशु मसीह। तुम हमारा पिता है, हम तुम्हारे बच्चे हैं, और सारा अंधकार हमारे शरीरों से, हमारे जीवनों से, रोजी रोजगार से, घर से, परिवार से और आने वाले जनरेशन से प्रभु यीशु मसीह का जिंदा पाकर पिता से जब समय कर नाश हो जाए। और प्रभु जी तू हमारा पिता है, हम तुम्हारे बच्चे हैं। सारी इज्जत सारी महिमा सारा जलाल तेरे जिंदा पाकर पिता नाम को देते हैं और प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाकर पिता नाम समाप्त। आमीन। सबको ध्यान से परमेश्वर जी सबको महान और परमानेंट आशीष। आमीन। बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमने बहुत सारी गवाहियां सुनी। एक्चुअली चर्च कोई भी हो गवाहियों से भरी रहती है, और कोई भी चर्च ऐसी नहीं है जहाँ पे प्रार्थना से पहले या प्रार्थना के बाद गवाहियां नहीं आती। गवाहियां बहुत होती हैं। परमेश्वर के नाम में बहुत सारे लोग चंगाई पाते हैं, परमेश्वर के नाम में बहुत सारे लोग शिफा पाते हैं, परमेश्वर के नाम में बहुत सारे लोग बड़े बड़े काम कर जाते हैं। तो गवाहियां बहुत मिलती हैं परमेश्वर के घर में। तो बहुत बार हमने बहुत सारी गवाहियां सुनी हैं। तो वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से होता है। जब हम परमेश्वर के राज्य में चंगाई पाते हैं, गवाहियां हमारी लाइफ में आती हैं, तो हम उसे दिखाते हैं, बताते हैं। बहुत सारी गवाहियां हम जब सुनते हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, कुछ लोग कॉमेडी टाइप होती हैं, कुछ लोग बड़ी सीरियस होती हैं। बहुत सारी गवाहियां हम देखते और सुनते हैं। तो मुझे याद है कि मैंने एक बार एक गवाही देखी, मुझे थोड़ा सा पहले याद आ रहा था। एक ब्रदर था, वो पास्टर जी के पास गया था। जब मुझे मिला तो मुझे उन्होंने कहा कि मेरे लाइफ में एक प्रॉब्लम आई थी। मैंने बोला हाँ क्या? वो मुझे अपनी गवाही सुना रहा था। मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम आई। मैं क्या प्रॉब्लम आई? कहता मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो डॉक्टर ने थोड़ा बताया कि इसका केस सीरियस है, तो शायद हो सकता है तो हम दोनों में से कोई भी ना बचे, या बहुत खर्चा होगा। तो मैं गरीब हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है,
तो मैंने सोचा कि चलो हमारे जो भी आगूकार हैं, जो पास्टर हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो हमारे लिए प्रार्थना करें, तो परमेश्वर हमारी मदद करेगा, हम ठीक हो जाएंगे। मेरा पूरा विश्वास था। कहता जब मैंने पास्टर जी से बात की तो पास्टर जी ने बोला प्रार्थना के बाद कि आप पे शराब आया है, आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई है, ये बीमारी नहीं है, ये शैतानी ताकतें नहीं है, आपकी लाइफ में शराब आया है। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। तो कहता ब्रदर ऐसा भी होता है? मैं कहा हाँ, वचन में लिखा है कि बाप दादों के गुनाहों की सजा बच्चों पे आती है, लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आ जाते हैं और गुनाहों की माफी मांग लेते हैं और दोबारा से गुनाह नहीं करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी लाइफ से जो बीमारियां हमेशा के लिए, ये शराब, ये बंधन, ये टूट जाते हैं। तो जो गुनाहों की सजा फिर हम पर नहीं रहती जब हम परमेश्वर के पास आ जाते हैं, क्योंकि वचन क्लियरली बयान करता है कि अगर तू मेरे पास आएगा, मुझसे सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफी मांगेगा, तो बेशक तुम्हारे गुनाह खून की तरह लाल क्यों ना हो, मैं उसे धोकर बर्फ की तरह सफेद कर दूंगा और वह ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। तो शराब नाम की फिर कोई चीज नहीं रहती। तो मैंने इनसे पूछा, वैसे ब्रदर जी वो पास्टर जी कौन थे जिन्होंने आपको ये बताया? उन्होंने बोला कि फला 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 ये पास्टर जी थे। मैं उनके पास गया था, उन्होंने बोला जहाँ तक मेरा ख्याल है उसकी भी वाइफ प्रेग्नेंट थी और डॉक्टर ने उनको भी बोला था कि इनका केस सीरियस है। तो उनका केस बहुत ही क्रिटिकल हुआ था और बड़ी मुश्किल से वो दोनों जन बचे थे, उनका बेबी और उनकी वाइफ। तो कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद उनको छुट्टी मिल गई थी, वो घर पे आ गए। तो जब आकर मैंने खुद उनकी गवाही सुनी थी और उन्होंने ये बोला था कि हम पे एक परीक्षा आई जिसमें परमेश्वर ने हमें बचा लिया। तो ये डिफरेंस क्यों है? एक गरीब पे जब प्रॉब्लम आई तो उसके लिए शराब हो गया, और जब एक पास्टर पे प्रॉब्लम आई तो कहता है परीक्षा आ गई। क्या पास्टर पे शराब नहीं आ सकता? क्या वो ज्यादा धर्मी है? ये मुझे ठीक उस तरह लगा जिस तरह वचन में दो एटीट्यूड्स हमने देखे कि एक फरीसी मंदिर के दरवाजे पे खड़ा था और पीछे एक चुंगी लेने वाला जो पापों को कबूल करता था वो खड़ा था। तो फरीसी बोल रहा था मैं इसके जैसा नहीं, वो अपना कंपैरिजन करने लगा। मुझे लगा कि जैसे यहाँ पे भेदभाव हो रहा है। और चलो जो भी हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो शराब हो, चाहे वो परेशानी हो, ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। जो जन्म जो बीजता है उसे वही काटना पड़ेगा। हमें यह देखना है कि हम जंगली बीज बन रहे हैं या जंगली बीज बो रहे हैं। हमने काटना क्या है? अगर हम अंगूर बीजेंगे तो अंगूरों की फसल काटेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, वचन कहता है कि अगर आप कांटे बीजेंगे और अंगूर के फल की इच्छा करें, जो बीजेंगे वही मिलेगा। तो परीक्षा की बात की जाए तो परीक्षा सब पे आती है। वचन भी कहता है जिस पर परीक्षा नहीं आती है वो परमेश्वर का जन नहीं हो सकता। परीक्षा तो आनी है, समस्याएं तो आनी है, प्रॉब्लम्स का आना तय है, लेकिन किसी को भटका देना या किसी को भरमा देना ये गलत बात है। डॉक्टर के पास कोई जाता है, उसे कैंसर है, तो डॉक्टर भी उसे डायरेक्टली ये नहीं बोलता कि तुम्हें कैंसर है। उसे पता है ये अंदर से टूट जाएगा। वो कैंसर का ट्रीटमेंट करना शुरू कर देता है, उसकी थेरेपी करनी शुरू कर देता है, चाहे वो कीमो हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसका इलाज करने की कोशिश करता है, ना कि उसका दिल तोड़कर उसे मार डालने की कोशिश करता है। तो बहुत समय पहले की बात है, कुछ लोग ये बात नहीं बचा पाते हैं और कुछ लोग बचा पाते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें सिर पे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जो है बोल दो, इंसान मरता है तो मरे, बचता है तो बचे, हमें इससे कोई मतलब नहीं। तो मुझे एक छोटा सा जोक याद आया। जैसे एक लेडी थी, उसके हस्बैंड को हार्ट में काफी सारी पेन हुई, वो डॉक्टर के पास चले गई। डॉक्टर उसने पर्ची बनाई, स्लिप डॉक्टर के जो काउंटर पे थे, तो उन्होंने बोला कि मैडम आप प्लीज बाहर बैठिए, हम इन्हें डॉक्टर साहब के पास भेज रहे हैं। तो उसके हस्बैंड अकेला अंदर गया, तो डॉक्टर ने से पूछा आप अकेले आए हैं या आपके साथ कोई आया है? उन्होंने बोला मेरी वाइफ आई है। तो उन्होंने बोला कि आप प्लीज बाहर बैठिए, उन्हें भेजिए, मैं कुछ मेडिसिन वगैरह उन्हें समझा देता। तो उन्हें उसे कुछ मेडिसिन वगैरह बताने लगा। कहता एक्चुअली मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि आपके हस्बैंड अंदर से स्ट्रॉन्ग है, उनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, हेल्थी है,
लेकिन उनको मेजर अटैक हुआ है, बेशक उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, उनको मेजर अटैक हुआ है, तो प्लीज़ उन्हें ज़्यादा बताना मत कि आपको अटैक हुआ है, हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, हार्ट अटैक हुआ है, तो उन्हें बताना मत। आपने सिर्फ ये करना है कि उन्हें टाइम पे मेडिसिन देनी है, उनका पूरा पूरा प्रॉपर ध्यान रखना है, उन्हें खाने पीने के लिए जो मांगे उन्हें देते रहना है। अगर वो कभी बोल दें कि खाने में नमक कम है तो आपने गुस्सा नहीं करना है, या ज़्यादा है तो भी गुस्सा नहीं करना है। अगर कोई ऐसी बात कर दें जिससे आपको इरिटेशन होती है तो भी आपने इरिटेट नहीं होना है, बड़े प्यार से उन्हें संभाल लेना है। ऐसा ना हो कि उनका बीपी बढ़ जाए तो वो परेशान ज़्यादा हो तो उन्हें अटैक की प्रॉब्लम दोबारा हो तो उनकी डेथ भी हो सकती है। कहते ठीक है। जब वो बाहर आकर उनके पास बैठी हस्बैंड के पास, तो उनका हस्बैंड बोलता है, हाँ जी डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं? तो कहते डॉक्टर साहब बोलते हैं हम मरने वाले हैं। कोई टेंशन नहीं लेनी, जो होता है हो जाए, सीधा सिर पे ठा, आप मरने वाले हैं। तो मुझे ऐसा ही लगा जैसे उन्होंने उसे बोला कि आप पे शराब आया है, वो जरा दिल छोड़ कर बैठ गया कि अब मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। गुनाहों की माफी मांगो, परमेश्वर सब कुछ कर देगा। परीक्षा किस पे नहीं आती? परीक्षा तो परमेश्वर के जन में भी आई थी, पर परमेश्वर का जन कौन था? वो था प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र। तो इसके लिए हम देखते हैं कि परमेश्वर के जन पे परीक्षा कैसे आई। इसके लिए चलते हैं मत्ती 4 नंबर अध्याय की वर्ष 1 पर, आयत नंबर 1 पे। तो हमें टेंशन लेनी है बच्चों की, परमेश्वर के बच्चों की, और ये टेंशन नहीं लेनी है कि वो मरता है तो मर जाए, जाता हो तो जाए, चलो जाओ, आजाद हो जाए। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। जब प्रभु ने बपतिस्मा लिया, जिस तरह सारी दुनिया लेती है, उस समय आत्मा प्रभु को जंगल में ले गया। क्यों? हाँ जी, ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। पहला नाम जो शैतान को दिया गया वो है इब्लिस। इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। ये शराब नहीं है, ये परीक्षा है। वचन क्लियरली बयान करता है, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, ठीक है, आजमाइश में ना पढ़ो, ताकि उसकी परीक्षा हो कि वो खरा है या ना हो। सोना भी आग में तपाया जाता है, उसे पता चलता है कि ये खरा है या नहीं, उसे खरेपन की परीक्षा होती है। तो वचन क्लियरली बयान करता है, मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद एक आने वाले हैं जो तुम्हें आग से बपतिस्मा देंगे, तुम्हें तपाएंगे ताकि तुम खरे निकलो। हाँ जी, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। 40 दिन और 40 रात तक प्रभु ने कुछ नहीं खाया। बपतिस्मा लेने के बाद उस निर्जन प्रदेश में तब उसे भूख लगी। तब अंत में, इन द लास्ट इंग्लिश में लिखा हुआ है, अंत में 40 दिन के बाद उसे भूख लगी। हाँ जी, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा। अब दूसरी बात ये आ गई, दूसरा नाम क्या है? परखने वाला। पहला नाम क्या है? इब्लिस। इब्रानी भाषा में इब्लिस को पता नहीं क्या बोलते हैं, आई थिंक डायबलिस समथिंग ऐसे कुछ बोलते हैं। तो उसका मतलब होता है निंदक या बदनाम करने वाला। तो परखने वाला जीसस के पास इसलिए आया कि वो उसे बदनाम कर दे और कोई भी जीसस पर विश्वास न कर सके। हाँ जी, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है क्या तो कह दे। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। आज तक मैंने बचपन से ये बात सुनता आया हूं, अगर तू बाप का बेटा है ना तो ये करके दिखा। बाप का बेटा मीन्स ये बात कहां से शुरू हुई? परमेश्वर हमारा बाप है। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे, हाँ जी, कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। अब उसे कैसे पता कि इन्हें भूख लगी है? शैतान को कैसे पता? क्योंकि शैतान बहुत चालू है, हर एक की कमजोरी जानता है, हर एक का भेद जानता है, हर एक लैंग्वेज जानता है, उसको बहुत एक्सपीरियंस है पास्ट का। तब तक जीसस के आने तक और आज तक उसका निशाना कभी खाली नहीं गया। उसने कभी किसी को बख्शा नहीं, उसने कभी किसी को कोई ऐसा नहीं रहने दिया जो मरा ना हो। जीसस भी मर के जिंदा हुए, ठीक है। 2 जन थे जो परमेश्वर के साथ उठाए गए, ठीक है। फिर भी उसका जो एक्सपीरियंस है वो हर एक लैंग्वेज जानता है, हर एक प्रॉब्लम जानता है, उसका निशाना कभी खाली नहीं जाता। वो उसके जब वो आता है, बीमारियां लेकर आता है, तो उसके पैरों की आवाज नहीं आती। वो सामने बैठकर बिल्कुल सीने के सेंटर में वार करता है और आदमी को खत्म कर देता है, उसको तोड़ के रख देता है, ठीक है। तो उसे पता था
कि जीसस को भूख लगी हुई है। तो आसपास निर्जन प्रदेश में क्या था? पत्थर, सिवाय पत्थरों के कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने उसकी परीक्षा ली। हाँ जी, यीशु ने उत्तर दिया, हाँ जी, लिखा है, हाँ। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो अब यहाँ पे परमेश्वर जी उसे एकदम से पहचान गए। अब इमेजिन कीजिए कि जब शैतान जीसस के सामने आया था तो मेरे ख्याल से वो भूत प्रेत की शेप में नहीं हो, या उसके पैर उल्टे नहीं होंगे, या उसके सिर पे सींग होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वचन में जो लिखा है कि परखने वाला जब वो सामने आया होगा, ठीक है, तो एक सिंपल साधारण रूप में होगा, लेकिन परमेश्वर के सामने वो टिका नहीं रहा। परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। उसने उसे एकदम से पहचान लिया और जीसस ने उसे कहा इमीडिएटली, जैसे ही उसने बोला कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाए, तो परमेश्वर ने क्या किया? इमीडिएटली सीधा वचन पे आ गए, क्लियरली। उन्होंने बुक ऑफ लॉ, जिसे हम व्यवस्था विवरण कहते हैं, ठीक है, कहीं नहीं लिखा गया ये बुक ऑफ लॉ है, ये मैंने बोला है। व्यवस्था विवरण, जहाँ सारी व्यवस्था लिखी गई है, किसे क्या करना चाहिए, किसी को बीमारी हो तो क्या होगा, किसी को कोई स्किन की प्रॉब्लम है, या किसी को कोई गुप्त रोग है, या किसी को कोई और बीमारी है, तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या विधियां हैं, कैसे वो शुद्ध हो सकता है, ठीक हो सकता है या हो सकती है। तो इसे मैं बुक ऑफ लॉ बोलता हूँ। थोड़े दिन पहले, 4-5 महीने पहले की बात है, मैं एक मूवी देख रहा था। उसमें एक पर्सन था, उसके लॉकर की गुम हो गई। तो वो एक उसके पास दोबारा गया, सर मेरे ना लॉकर की गुम हो गई है, तो मुझे नई बनानी है। कहता बना देंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें बुक ऑफ लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। कहता हाँ जी देखिए। कहता देखते हैं इसमें क्या लॉ है नई की बनाने के लिए। उसने खोला तो उसने बाइबल रखी, दिस इज माई बुक ऑफ लॉ, मैं इसके अकॉर्डिंग चलता हूँ। तो आप इतना सारा पढ़ेंगे? हाँ हाँ, आपके लिए बड़ी है, मेरे लिए छोटी है। उसने 4-5 पन्ने उठाए, बीच में से पलटाए और उसमें से देखा, हाँ यहाँ लिखा है सर आपको ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे। वो वहां से खींच कर उठकर चला गया। आप फॉलो कीजिए, जब रूल पता चल जाए तो मुझे बता देना, मैं फॉलो कर लूंगा आकर, ठीक है। तो ये है बुक ऑफ लॉ। जीसस ने देखा कानून क्या कहता है। उसने क्या बोला? कह दे पत्थर को रोटियां बन जाएं। तो इसके लिए जीसस ने बुक ऑफ लॉ, जिसे हम बोलते हैं व्यवस्था विवरण का सहारा लिया। और चलकर देखते हैं जीसस ने ये कहां पे किया। व्यवस्था विवरण 8 नंबर अध्याय में 3 नंबर आयत पे लिखा हुआ। उसने तुझको नरम बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मना जिसे ना तू ना तेरे पुरखों ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता परंतु वह जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। उन्हीं से वह जीवित रहता है। यहाँ परमेश्वर ने डायरेक्टली द बुक ऑफ लॉ, जिसे मैं कहता हूं द बुक ऑफ लॉ, व्यवस्था विवरण, उसकी सपोर्ट ली और बताया कि इस तरह लिखा है। अभी देखिए, जीसस ने व्यवस्था विवरण का सहारा लिया और ये सब कुछ बताया, ठीक है। अभी जीसस ने 40 दिन पहले बपतिस्मा लिया है। इसके बाद उन्होंने कोई स्टडी नहीं की। उन्हें ये सारा ज्ञान पहले से प्राप्त था। वो लोग अक्सर बोला करते थे ये ज्ञान से कहां से मिला। फरीसी और शास्त्री बोला करते थे ये सब कुछ ये कैसे जानता है, कहां से इसको ये ज्ञान मिल गया। अब शैतान को पता चल गया, उसने सोचा कि ये नया है। तो वचन क्लियरली बयान करता है चेला नया ना हो, शिष्य नया ना हो, और नए को शैतान आकर भरमाता है, फंसाता है, फंसाने की कोशिश करता है। तो हमारी जो वीकनेस है, वीकनेस क्या है? जो भी एक वक्त आता है जब इंसान थक जाता है, जब 40 दिन निकल गए तो अंत में इन द लास्ट प्रभु को भूख लगी 40 दिन के बाद, और उसने उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश की। शैतान क्या कहता है? लालच देना शुरू कर देता है, फिर लालच को बढ़ाना शुरू कर देता है। वो अपने हाथ से इस मौके को जाने नहीं देना चाहता। पहली बार हमारी कमजोरी के मौके का उसने फायदा उठाने की कोशिश की,
उसने फिर अपना लालच पेश किया, फिर लालच को और बढ़ाया और बढ़ाता गया ताकि ये मौका मेरे हाथ से निकल ना जाए। हाँ जी। उसके बाद फिर मत्ती पे आते हैं, चलते देखते हैं। उन्होंने शैतान का पहली बार में मुंह बंद कर दिया। हाँ जी, मत्ती देखिए। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया हाँ जी। और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया हाँ जी। और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। फिर से उसने वही लफ्ज दोबारा दोहराए। आई थिंक आप 5 नंबर आयत पढ़ रहे हैं। हाँ, परमेश्वर के पुत्र के सामने उसने फिर से वही लफ्ज दोबारा दोहराए, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है, अगर तू बाप का बेटा है तो कूद जा। हाँ जी। तो अपने आप को नीचे गिरा दे। अपने आप को नीचे गिरा दे। तो यहाँ 2 बार ये कहा गया है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। ठीक है, वचन क्लियरली बयान करता है, जहां 2 गवाहियां एक मत हो, इकट्ठी हो, जिनका रिजल्ट एक हो, तो उसे सच माना जा सकता है। तो वचन में कम से कम शैतान ने 2 बार बोला, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है। शैतान जानता था कि यह परमेश्वर का पुत्र है। वचन में बहुत जगह लिखा गया है परम प्रधान की संतान, परमेश्वर का पुत्र, प्रभु यीशु मसीह के बारे में। ठीक है, तो शैतान भी ये बात अच्छी तरह से जानता था, लेकिन उसने ये सोचा कि ये जन जो दुनिया में है अभी नया है। उसे ये नहीं पता था कि यही वचन है जो देहधारी होकर दुनिया में आया है। वो उसे भरमाने की कोशिश कर रहा था। आज तक और तब तक, जीसस के आने तक, उसने किसी को पवित्र नहीं रहने दिया था, किसी को नहीं छोड़ा था, किसी को ऐसा नहीं रहने दिया कि जो जिंदा उठाया जा सके। तो आज वो उसके सामने ये मौका था कि मैं परम प्रधान के पुत्र को नीचा गिरा दूं। वो उसे बदनाम करना चाहता था, निंदक। हाँ जी। क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। अब की बार शैतान को पता चल गया कि जीसस वचन की सपोर्ट ले रहे हैं, वचन में से बता रहे हैं, और उसने भी उसी लैंग्वेज में बात करनी शुरू कर दी। अब की बार उसने भी वचन की सपोर्ट लेनी शुरू कर दी। अगर ऐसा भी हो सकता है कि परमेश्वर का कोई जन हो या जिसके हाथ में बाइबल है, जरूरी नहीं कि वो पास्टर हो। बाइबल किसी के भी हाथ में हो सकती है। गले में क्रॉस पहनने से हम धर्मी नहीं बन जाते, हाथ में बाइबल पकड़ लेने से हम धर्मी नहीं बन जाते, बाइबल को ठीक से स्टडी कर लेने से हम धर्मी नहीं बन जाते। हम धर्मी बनते हैं अपने कामों से। वचन शैतान भी अच्छी तरह से जानता था। उसने भी बाइबल नहीं पकड़ी हुई थी अपने हाथ में, वो भी स्वर्ग से निकाला गया था। अब उसने देखा कि जीसस ने वचन में से बोलकर उसका मुंह बंद किया है, तो इसने अब की बार वचन की सपोर्ट ली। ठीक है। हाँ जी। नहीं, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। उसने वचन की मदद तो ली, शैतान ने वचन में से उसे भरमाने की कोशिश की, लेकिन वो वचन को ठीक से दोहरा नहीं सका। इसके लिए हम देखते हैं भजन संहिता में, उसमें से ये उसने वचन लिया था। मेरे ख्याल से वचन संहिता है। हाँ, हम 91 अक्षर पढ़ते हैं, उसके 11 और 12 वर्ष पे देखिए प्लीज। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। वो अपने दूतों को तेरे निमित्त ये आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। हाँ जी। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। वो तुझे अपने हाथों हाथ उठा लेंगे। हाँ जी। ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। अब इंसान या जन जो पहाड़ी से कूदेगा, ऊंचे पहाड़ पर ले गया, पवित्र नगर में ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसे बोला है कूद जा। अब नीचे फूल तो है नहीं, जहां उसे कुछ नहीं होगा, बड़े बड़े गद्देदार पत्थर तो है नहीं, उसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तेरे निमित्त आज्ञा दी गई है, तुझे अपने हाथों हाथ उठा लेगा। तो परमेश्वर ने जीसस को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि वो आए और कूद जाए। ठीक है, लेकिन शैतान उसे भरमा रहा है, उसे भरमाने की कोशिश कर रहा है। या फिर से प्रभु ने वचन का सहारा लिया जीसस ने। ठीक है, और उसका मुंह बंद किया। फिर से मत्ती में आते हैं, देखते हैं कि जीसस ने उन्हें क्या जवाब दिया। हाँ जी। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। इसके लिए हम देखते हैं व्यवस्था विवरण उधर से 6 नंबर अध्याय में 16 नंबर वर्ष के।
तो जीसस हमें क्लियरली बता रहे हैं, जब भी आपके सामने परीक्षा आए, परखने वाला शैतान आए, हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, तो आपने सहारा लेना है सीधा वचन का, व्यवस्था विवरण का। जीसस ने हमें दी बेस्ट, द परफेक्ट एग्जांपल दी है कि जब भी कोई समस्या आए तो जीसस ने बोला कि मैंने क्या बोला था, मैंने वचन में से बोला था, मैं खुद वचन था। जीसस ने कहा मैं शब्द था, मैं देहधारी हुआ। उस शैतान को सीधा भी बोल सकते थे खत्म हो जा, वो शैतान उसी समय खत्म भी हो सकता था, लेकिन जीसस ने हमें सिखाने के लिए, जीसस की परीक्षा ली जा रही थी, उन्होंने कहा वचन का सहारा लीजिए, द बुक ऑफ लॉ, जो कि क्लियर बयान करती है। जीसस ने वचन का सहारा लिया। हाँ जी, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना। उसे बोला कूद जा, तेरे बारे में लिखा है वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, तेरे पैरों को ठेस ना लगे। क्यों? मुझे गिरने की क्या जरूरत है, मैं क्यों गिरूं? ठीक है, तो उसने फिर से वचन में से शैतान का मुंह बंद कर दिया। अब शैतान को लगा, हाँ जी पढ़िए प्लीज। जैसे कि तुमने मसा में उसकी परीक्षा की थी। मसा के टाइम, मूसा के समय तो उनकी परीक्षा ली गई थी। परमेश्वर को खिजाया था कि ये कर सकता है, वो कर सकता है, तो तू परमेश्वर की परीक्षा मत लेना, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। बहुत सारे जन बोलते हैं मेरी जिंदगी में ये काम होगा ना फिर मैं विश्वास करूंगा। ना कर, ये कोई शर्त है, जो कंडीशन है जो तुम परमेश्वर के आगे रख सकता है। तेरे ना मानने से परमेश्वर झूठा बढ़ जाएगा, तेरे मान लेने से परमेश्वर सच्चा हो जाएगा। वो सच्चा था, सच्चा है, वो सच्चा रहेगा, और जैसा था वैसा ही हमेशा रहेगा। तेरा मन है विश्वास कर, नहीं करना है तो ना कर, जो होना है वो होगा, वो होना ही होना है। जो परमेश्वर चाहता है वही होगा। डिपेंड करता है हम क्या सोचते हैं। अगर हम परमेश्वर को बोलेंगे मेरे पिता मुझे इस चीज की जरूरत है, तो वचन क्लियरली बयान करता है, मांगोगे तो मिल जाएगा। प्रभु जी मेरा जब कुछ खो गया, बेटा ढूंढोगे तो पाओगे। प्रभु जी मेरे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तू खटकाएगा तो तेरे लिए खुल जाएगा। दरवाजे बंद हैं, लॉक थोड़ा लगे हैं, तो खटखटाता क्यों नहीं है? खटखटा उसे। अगर तू खटखटाएगा तो तेरे लिए खुल जाएगा। सिर्फ परीक्षा मत लो, प्रभु ने मुझे भटका दिया, प्रभु ने मुझे मार दिया, प्रभु ने मेरा रास्ता बंद कर दिया, सारा कुछ प्रभु 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 करता रहता है। अगर हमने किसी की एग्जाम्पल लेनी हो तो किस तरह से एग्जाम्पल लेते हैं? मान लीजिए हम किसी के पास ट्यूशन पे जाते हैं या किसी पर्सन के पास जाते हैं अपना कोई काम करवाने के लिए, तो हम उसका बैक रिकॉर्ड चेक करते हैं कि ये जन कैसा था। नहीं भाई इस ब्रदर ने बहुत मेहनत की हुई है, इस बहन ने बहुत मेहनत की हुई है, इसका रिकॉर्ड ऐसा है कि जितने भी जन इसके पास ट्यूशन पे आए, जब पढ़ने के लिए आए, तो उनमें से सभी जन पास हो गए, तो कोई फेल नहीं हुआ। तो अगर हम उसका पास ट्रैक देखते हैं तो वचन क्लियरली बयान करता है जीसस ने कभी किसी पर दोष नहीं लगाया। दोष लगाने वाला शैतान है। जीसस ने हमेशा बुराई में फंसे हुए को बचाया। जीसस ने कहा मैं पापियों को लाया, और पापियों के लिए जीसस ने खुद कोड़े खाए, और हम क्या कर रहे हैं? जीसस पे इल्जाम लगा रहे हैं, तूने मुझे फंसाया। फंसाने वाला जीसस नहीं है। जीसस को किसने फंसाया? शैतान ने। यहां परीक्षा कौन ले रहा है? परखने वाला, जिसे हम इब्लिस बोलते हैं, शैतान बोलते हैं, जिसका 2-3 नाम परमेश्वर ने रखे हैं। पहले परखने वाला, फिर शैतान, फिर इब्लिस। ठीक है, तो अब की बार फिर से परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण में उसे उसका मुंह बंद किया। अब उसे पता चल गया कि मैं इसके सामने नहीं टिक सकता। फिर से मती में आइए, अब उसने अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल किया। हाँ जी। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। उसने एक बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ काम किया। पहले उसने उससे बात करने के लिए उसके पास आया। उसने देखा कि इसकी कमजोरी क्या है। शैतान एंटर कैसे करता है हमारी लाइफ में या आपकी लाइफ में, कैसे एंटर करता है? सबसे पहले देखता है कि हमारी कमजोरी क्या है। वो उस कमजोरी को अपनी ढाल बनाने की कोशिश करता है। फिर वो देता है हमें लालच। क्या दे? पत्थर को रोटी बन जाए। कर लो थोड़ी सी चोरी, क्या फर्क पड़ता है? कर लो थोड़ा सा ये गलत काम, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, कुछ नहीं होता। अगर कहता नहीं मैं रोटी के बिना मर नहीं जाऊंगा, मैं रोटी के बिना मर नहीं जाऊंगी, इंसान ऐसे बोलता है, तो फिर वो उसका अपना लालच बढ़ाता है। तेरे बारे में लिखा है। ठीक है, अब की बार जब जीसस ने फिर से उसका मुंह बंद किया, हम परमेश्वर के नाम से वचन का सहारा लेते हैं और शैतान को डांटते हैं, तो शैतान अपना लालच बढ़ाता है। शैतान क्या चाहता था? उसे बदनाम करना चाहता था। अब की बार फिर से वचन पे मत्ती में। हाँ जी।
और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, दोबारा से यदि पढ़िए, शुरू से फिर से। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। फिर से इब्लीस उसे एक बहुत से ऊंचे पहाड़ पर ले गया। हाँ जी। और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यहाँ पे जो उसने बात कही वो कहें प्रणाम करे, सिर्फ प्रणाम नहीं, गिरकर प्रणाम करे। गिरकर मीन्स गिरा हुआ काम करके, गिरकर मीन्स गिरा हुआ काम करके। दुनिया में बहुत सारे जन ऐसे हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, तंदुरुस्त है, सिक्योरिटी है, फ्रीडम है, तरक्की प्रोस्पेरिटी है, सब कुछ है, लेकिन काम इतने गिरे हुए करते हैं कि उन्हें देखकर शर्म आती है। बहुत सारे जन ऐसे हैं, जरूरी नहीं मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो चर्च में जाते हों या नहीं जाते हों, उनकी बात नहीं कर रहा, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे जन ऐसे हैं, चाहे वो चर्च भी जाता होगा या नहीं भी जाता होगा, बहुत सारे जन ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नास्तिक हैं, किसी पर भी विश्वास नहीं करते। मैं ये नहीं कहता कि चर्च वाले हैं या दूसरे हैं। तो वो क्या करते हैं, रात को निकलते हैं, भूखों को खाना खिला के आते हैं, नंगों को कपड़ा पहना के आते हैं, जरूरतमंद की मदद करके आते हैं। तो मतलब सही तरीके से चलने से, उनके पास भी पैसा है, उनके पास भी शोहरत है, मान सम्मान इज्जत है, सब कुछ है उनके पास। अब तरक्की दो तरीके से मिलती है, या तो इंसान गिरकर कोई गलत काम करे, उसे बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, या परमेश्वर और धर्म के राज्य की खोज करे, सही तरीके से परमेश्वर के रास्ते पर चले, तो उसे बहुत सारी इज्जत मान सम्मान मिल जाएगा। बाइबल में गवाहियां हैं कि जो लोग धर्मी बने रहे, वचन कहता है धर्म और राज्य की खोज करो, सारे सुख तुम्हें अपने आप मिल जाएंगे। चर्च में बहुत सारी गवाहियां हैं कि जो लोग गरीब थे, जिनके पास खाने की रोटी नहीं थी, आज उनके बहुत बड़े बड़े कारोबार हैं। मैंने खुद बहुत सारी गवाहियों में ये गवाहियां देखी हैं और सुनी हैं, और हमारे पास बहुत सारे पर्सन ऐसे आते हैं जब उनके पास कुछ भी नहीं था, आज वो करोड़ों में है। तो पैसा उनके लिए आशीष बन गया, और धन्यवाद परमेश्वर का कि उन्होंने अपने स्वभाव को नहीं बदला। तो हमें क्या करना है, हम एक तरह से बीज हैं, हमें देखना है कि हम गेहूं का बीज है या जंगली बीज है। फल तो लगेगा, हमें फल तो लगना है। जंगली बीज फल उसे भी लगेगा, गेहूं फल उसे भी लगेगा। जंगली बीज थोड़ा ज्यादा ऊंचा होगा, दोनों पर एक तरह की बारिश होगी, एक तरह की धूप निकलेगी, परमेश्वर एक समान दोनों पर अपना फजल करेगा। लेकिन गेहूं के बीज का फ्यूचर क्या है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, और जंगली बीज आग में झोंका जाएगा, नरक में डाला जाएगा। तो हमें जो ग्रोथ चाहिए, ये हमने देखना है कि हमने गिरकर लेनी है, गिरे हुए काम करके परमेश्वर के पास जाना है, या धर्मी बनकर धर्म और राज्य की खोज करके परमेश्वर के पास जाना है, ये हमने देखना है। तो अब की बार शैतान उसे क्लियरली बोलता है, अगर तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, प्रणाम नहीं करे, गिरकर घटिया काम करके तो प्रणाम करे, तो इससे क्या होगा, मैं ये सारा कुछ तुम्हें दे दूंगा। तो अब की बार परमेश्वर खिंच गए कि इसकी इतनी हिम्मत होगी, अपने लालच को बढ़ाता जा रहा है और बढ़ाता जा रहा है। इसने एंटर कैसे किया था, हमारी कमजोरी देख के, हमें भूख लगी हुई है। उसने फिर जब बात करनी शुरू कर दी, तो शैतान के सामने बात मत कीजिए। अगर हमें कुछ भरमाता है, ये कर लो वो कर लो, नहीं, शैतान की परख कीजिए, परमेश्वर की परख नहीं कीजिए। सामने वाला जन क्या बोल रहा है, क्या वो वचन के अकॉर्डिंग बोल रहा है, और अगर आपकी हेल्प करने के लिए आया है, तो क्या वो वचन के अकॉर्डिंग परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है। अगर वो कुछ बोल रहे हैं, ब्रदर ये कर लो, सिस्टर ये कर लो, आपकी लाइफ से ये प्रॉब्लम हट जाएगी, आप बोलते हैं नहीं ये गलत है। अगर वो गलत है तो ये वो जन शैतान की तरफ से, ये परख वाला आत्मा, इसे परखना है। और इसके लिए हमें किस चीज की सपोर्ट चाहिए, वचन की, जिसकी मदद परमेश्वर ने दी थी। और उन्होंने हमें एग्जाम्पल दी कि बच्चों आपने यही करना है, मैंने भी यही किया था। हमें परमेश्वर के सिखाए हुए चलना है। बुक ऑफ लॉ, व्यवस्था विवरण बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जन इसे अच्छी तरह से पढ़ लेता है, व्यवस्था को अच्छी तरह से पढ़ लेता है, तो वो बुराई से आस पास नहीं रहता, वो दूर रहता है। वो अच्छी तरह से जान जाता है कि बुराई, बीमारी, समस्याएं, परेशानियां कैसे आती हैं, शैतान से कैसे पैदा करता है। अब की बार जीसस उस पर खिंच गए। हाँ जी पढ़िए।
तब यीशु ने उससे कहा, हाँ जी। हे शैतान दूर हो जा। अब उसके असली नाम से पुकारा गया, हे शैतान तू दूर हो जा। हाँ जी। क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। लिखा और- है कि तू सिर्फ अपने प्रभु और अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर। हाँ जी। और केवल उसी की उपासना कर। और केवल उसी की उपासना कर। इसके लिए परमेश्वर ने फिर द बुक ऑफ लॉ, जैसे मैं बोल रहा हूँ, उसकी मदद ली, उसमें से निकाल के दिखाया कैसे। व्यवस्था विवरण 6 नंबर अध्याय के 13 नंबर आयत में लिखा हुआ है क्लियरली। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना। हाँ जी। उसी की सेवा करना उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। और उसी के नाम की शब्द करना। जो भी करना परमेश्वर को आगे रख कर करना। तो परमेश्वर में क्लियरली बता रहे हैं, बेटा डरने की जरूरत नहीं है। उठ खड़ा हो, शैतान के सामने खड़ा हो, वचन की सपोर्ट लो, इस छड़ी का सहारा लो, शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। आपकी बात जब जीसस पहले प्यार से बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से वचन में जैसे अभी हमने पढ़ा, जीसस ने 3 बार व्यवस्था विवरण को लिया और तीनों बार शैतान का मुंह बंद कर दिया। आपकी बात जीसस ने डांट कर उसे कहा, दूर हो जा शैतान। दोबारा से देखिए मत्ती में यही आयत। हाँ जी। हे शैतान दूर हो जा। हे शैतान दूर हो जा, डांट कर कहा उसे, दूर हो जा। हाँ जी। क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर हाँ। और केवल उसी की उपासना कर। और केवल उसी की उपासना कर। अब शैतान डर गया उसकी डांट से, उसे पता चल गया अब मैं नहीं टिक सकता। डांट और वचन ये दोनों हमें चाहिए। प्रार्थना करनी है वचन से, डांट रहे हैं उसे प्रभु के नाम से, यहोवा को आगे रखकर। जब हम उसे डांटते हैं तो वो हमारे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। आपकी बार उसे वो टिक नहीं पाया और शैतान वहां से उसको छोड़कर चला गया। और उसके बाद फरिश्ते आकर उसकी सेवा परिचर्या करने लगे जीसस की। 40 दिन के फास्ट खत्म होने के बाद किसे आना चाहिए था, शैतान को या परमेश्वर के फरिश्तों को? फरिश्तों को आना चाहिए था, लेकिन आया कौन? शैतान। तो परख बहुत जरूरी है, ये शराब नहीं है। अगर किसी पर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये शराब मत मानिए। शराब उस दिन खत्म हो गए थे जिस दिन हमने विश्वास किया था, उस दिन बंधन टूट चुके थे हमारे। अब हम आजाद हैं। अब परखने वाले को दूर करने की जरूरत है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? वचन की तलवार, द बुक ऑफ लॉ। ठीक है। अब क्या हुआ? शैतान हार गया। आज क्या हुआ? शैतान हार चुका है। तो हारे हुए को हराना मेरे ख्याल से बड़ी बात नहीं है। उसने बोला था अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, बार बार बोल रहा था। तो आज परमेश्वर ने वचन में क्लियर कहा, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन सबको परमेश्वर के बेटे बेटियां होने का अधिकार दिया। तो आज हम क्या है? हम सब परमेश्वर के बेटे हैं। तो वो हमें नहीं बोल सकता अगर तू परमेश्वर का पुत्र। अगर बोलता है इस तलवार को पकड़ लो। ये जो आजमाइश या प्रॉब्लम आज हम पर आ गई है, इसे चीर कर रखो। कैसे? इस तलवार से। वो इसी से डरेगा। ये वचन पूरी तरह से अपने अंदर ले जाए। मुझे पता है हम स्कूल में जब पढ़ा करते थे, कॉलेज में हमने बहुत हायर एजुकेशन ली हुई है, स्टडी की हुई है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बहुत कुछ किया हुआ है हमने। तो हमारे सब्जेक्ट में, सिलेबस में ये बाइबल से भी मोटे मोटे बुक्स थे। मुझे याद है बहुत मोटे मोटे बुक्स थे और हमें वो सब जुबानी याद होती थी, पढ़ा करते थे। मैं ये नहीं कहता था इसे रट लो। एक रटना होता है, एक पढ़ना होता है, एक होता है याद रह जाना होता है। एक याद रखना होता है, एक होता है याद रह जाना। इससे याद रह जाना होगा। अगर हम व्यवस्था विवरण को अच्छी तरह से अपने अंदर ले जाएंगे, वचन को अपने अंदर उतार लेंगे, तो हमें यह देखने की जरूरत नहीं है कहां लिखा है, क्या लिखा है। हमें यह बताना चाहिए क्या लिखा है। शैतान को चीरने के लिए यह काफी है, वचन की तलवार। तो आज हमें क्या करना है? परमेश्वर ने हमें क्या सिखाया है? कोई आजमाइश नहीं, कोई किसी पे शराब नहीं है। शराब उस दिन खत्म हो गए थे जिस दिन आप मेरे पास आए थे। अब आप मेरे बेटे बेटियां हैं। अब परम पिता की आप भी संतान हैं। परमेश्वर में क्लियरली बयान करता है। तो अगर आज किसी की लाइफ में कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, गरीबी है, कंगाली है, तकलीफ है, तो इसे शैतान की ओर से अटैक समझो। और शैतान एक मौका ढूंढ रहा है, अवसर ढूंढ रहा है कि वो हमारी लाइफ में एंटर करे। उसे अवसर नहीं देना, नहीं तो कल को वो लालच देगा, फिर वो लालच को बढ़ाएगा। उसे लालच को खत्म करने के लिए हमें फिर डांटने की जरूरत पड़ेगी।
उसे अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देना है। पहले दिन से हमें वचन की सपोर्ट लेनी है, वचन की मदद लेनी है। तलवार उठा लो, वचन की तलवार उठा लो और शैतान को चीर दो। परमेश्वर हम सबको महान आशीष दे, सबको जय मसीह। प्लीज सभी एक बार फिर से अपनी आंखें बंद रखिए और परमेश्वर की पवित्र हजूरी में चलते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहोवा पिताजी एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। प्रभु यीशु जी एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। पवित्र आत्मा जी एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी एक बार फिर से तुम तीनों की तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, आज आपने हमें जो सिखाया है उसके लिए धन्यवाद करें। आज आपने हमें सिखाया कि वचन और बाइबल की वर्सेस और आयतें ये हमारे लिए एक जबरदस्त हथियार है शैतान के खिलाफ। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, आज जो आपने हमें सिखाया है हम इस शिक्षा को अपने अंदर उतारने वाले बने प्रभु यीशु मसीह जी। खुदा बाप प्रभु जी, जितने तेरे बेटे बेटियों ने आज ये वचन सुना है और जो इसे बाद में सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे प्रभु जी, ये वचन सबकी जिंदगी में पूरी तरह से एंटर कर दिए प्रभु जी, और उन सबके जीवनों से, शरीरों से, दिलों से, दिमागों से, हाथों, मुंह और आंखों से और जुबान से भी सारी अंधकार की शक्तियां खत्म हो जाए। जब वो मुंह खोलकर इस वचन को सुने, पढ़े, खुदा प्रभु जी कानों से सुने और मुंह से पढ़े, तो प्रभु जी उसके कानों से और मुंह से ये सारे बंधन टूट जाए। और जिन आंखों से देखकर पढ़े प्रभु जी, उन आंखों से बंधन टूट जाए, वो आंखें आत्मिक बन जाए, उनकी जुबान रूहानी बन जाए प्रभु यीशु मसीह, और उनके कान पूरी तरह से खोल जाए और तेरी वाणी को सुनने वाले बने, और उनके दिमाग में तेरी समझ, बुद्धि और ज्ञान आ जाए प्रभु यीशु मसीह। और खुदा प्रभु जी, सबके जीवनों से आज हर तरह की बीमारी, कमजोरी, कंगाली और शैतान के सारे हथियार, शैतान की सारी योजनाएं प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाक नाम से खत्म हो जाए। खुदा बाप प्रभु जी, तू हम सब जन का पिता है, हम सब जन तुम्हारे बच्चे हैं। आज एक बार फिर से हम तेरे पवित्र हजूरी में आ जाते हैं, और मैं अपने आप को और तेरे सारे बेटे बेटियों को जो इस समय तेरे इस वचन को देख और सुन रहे हैं और इस प्रार्थना में शामिल है, सबको तुम्हारे कीलों से छते जलाली हाथों में सौंप देता हूँ। अब से तू हमारा पिता है, हम तुम्हारे बच्चे हैं। सारी इज्जत, सारी महिमा, सारा जलाल तुम्हारे जिंदा पाकर पवित्र नाम को देते हैं, और प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाकर पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। सबको जय मसीह। परमेश्वर जी सबको आशीष। आमीन।